the introduction note in the introduction. शुक्र है, मेरा परिचय मैं देता हूँ। शुक्र है मैं शिक्षक हूँ, कुछ और नहीं। शुक्र है मैं शिक्षक हूँ, कुछ और नहीं। मैं और सड़क दोनों एक जैसे कहलाते हैं, सबको अपनी मंजिल पर पहुंचाते हैं। हम वहीं पे रहते हैं, सबको अपनी मंजिल पर पहुंचाते हैं। वही किताबें, वही कक्षा, पर होता कभी बोर नहीं। शुक्र है मैं शिक्षक हूँ, कुछ और नहीं। तो मेरा परिचय इतना ही। मैं मजाक में बोल रहा था मैडम। मैं करने क्या आया हूँ? सुबह बात हो रही थी कि युवाओं पे बोलना है। मेरे विचार में युवा को, मैं अक्सर कहा करता हूँ, युवा उम्र से नहीं होते, युवा जोश से होते हैं, युवा हौसलों से होते हैं, युवा पॉजिटिविटी से होते हैं। चाहे ये इस साइड ये गौतम छोटा बेटा भाई है हमारा, ये युवा दिख रहा है, लेकिन ये भी सारे युवा हैं। अगर वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं तो उम्र का नाम युवा नहीं है। युवा क्या होता है? जिसकी आंखें आसमान पे होती है, पैर जमीन पे टिके होते हैं, अपनी किस्मत के तारों को अपने हाथों सजाते हैं, दुनिया की परवाह नहीं, बस चाहत और विश्वास लिए हर मुश्किल से टकराते हैं। क्योंकि युवा वही कहलाते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं। तो मैं आज उन युवाओं से धूप धुआं की बात नहीं करूंगा। मैं आज बात करूंगा जिंदगी की। मैं आज बात करूंगा जिंदा दिली की, और वो बात होगी सनातन परंपरा के माध्यम से। मैं आज किसी सियासत की बात नहीं करने आया, मैं आज विरासत की बात करने आया हूँ। मेरी सांस्कृतिक विरासत की बात करने आया हूँ, सनातन विरासत की बात करने आया हूँ। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरू करता हूँ। कहानी क्या थी? एक राजा के 3 बेटे थे। राजा ने कहा मैं 20 साल बाद आऊंगा, मैं तीनों को तुम्हें कुछ दे करके जा रहा हूँ, जो भी मेरे को लगेगा योग्य पुत्र है उसको मैं अपना सिंहासन दूंगा। राजा ने कुछ बीज दिए किसी चीज के, तीनों पुत्रों को बराबर के बीज दिए। तो मैं 20 साल बाद आऊंगा, 15 साल बाद आऊंगा, फिर देखूंगा क्या करना है, किसको राज्य सौंपना है। जब वो 15-20 साल बाद राजा आता है, पहले बेटे ने कहा पिताजी जो आपने मेरे को बीज दिए थे ना, मैंने उनको बहुत संभाल करके तिजोरी में रखा। दूसरे बेटे ने कहा पिताजी जो आपने बीज दिए थे ना, मैं क्या करता, हर साल इनको दे देता, दूसरे उससे ले लेता, बदलता रहता था, वो मैंने अंदर रख दिए। तीसरे बेटे ने कहा पिताजी जो आज मेरे को बीज दिए थे, आप ये महल की खिड़की खोलिए, ये पीछे से पूरा नजारा देखिए, जहां तक भी आपको ग्रीनरी नजर आ रही है, मैंने उन बीज को वहां पे लगाया। उन बीज के ये पेड़, ये पौधे, ये प्रकृति सब कुछ देख रहे हो। तो हमारा जो सनातन परंपरा की बात है, तो हमने सनातन को प्रिजर्व नहीं करना अकेला, हमने सनातन को रिनोवेट नहीं करना अकेला, उसको रीजेनरेट करना है। जो स्वामी जी आप उस अभियान में लगे हुए हैं कि उस सनातन परंपरा की पुनर्स्थापना कैसे हो, तो रीजेनरेट हमने करना है। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। एक छोटी सी कहानी अगर कहो तो मैं 21वीं शताब्दी पे सुना दूं आपको। आज ही सुनाऊं या कल वाले प्रोग्राम में? आज ही। कहानी क्या थी? एक गांव था, उस गांव में आग लग जाती है, सारे लोग भाग जाते हैं। 2 लोग जलने पे मजबूर थे, एक अंधा था, एक लंगड़ा था। अंधे और लंगड़े ने दोनों ने सलाह की कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तू मेरी आंखें बंद, मैं तेरी टांगें बनता हूं। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों बच जाते हैं। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी क्या है ये? अंधा कौन है, लंगड़ा कौन है? अंधा जब हम इस आधुनिक दौड़ में साइंस टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं। लंगड़ा कौन है? जब हम अपनी सनातन परंपराओं को, हमारे जो अच्छे संस्कार हैं उनको छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ आधुनिकता को भी अपनाओ, लेकिन आधुनिकता के साथ अध्यात्म अगर जुड़ेगा तो अकेला साइंस से क्या मिलेगा? आपको स्पीड मिलेगी, लेकिन अगर हम आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी से हमें डायरेक्शन मिलेगी। हमें स्पीड भी चाहिए, हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो कहीं हम पहुंच पाएंगे। कुछ सवाल मेरे जहन में है, आपने जवाब नहीं देना, अपने अंदर रख लेना। सवाल ये है कि हम किस चीज से सेटिस्फाई होते हैं, किन उससे हम खुश होते हैं। तो हमारा अक्सर जवाब होता है मेरे को अच्छा खाना मिल जाए, मेरे को अच्छा फूड मिल जाए, मेरे को अच्छा फन का तरीका मिल जाए, फ्रेंडशिप अच्छी मिल जाए, मेरा फुल पर्स हो, मैं पैसे मेरे पास ज्यादा
और मेरी फैमिली अच्छी हो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं सेटिस्फाई हूँ। लेकिन मेरे को कहना पड़ रहा है, आज फैमिलीज पे स्वामी जी जब बात करते हैं, परिवार पे जब बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं, मैं कहा करता हूँ, फैमिली भले ही पैसे दे या ना दे, कम दे बच्चों को, भले ही वसीयत दे ना दे, साहब नसीहत जरूर दे। वसीयत से ज्यादा नसीहत जरूरी है। मैं कहता हूँ लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा है, झूठ बोलते हैं जब वो कहते हैं दीवारों में दरार पड़ती है, पर हकीकत ये है दरारें जब पड़ती है जब हमारे कहीं ना कहीं मन में जो दरारें पड़ती है। तो घरों में दीवारों में दरार जब पड़ती है जब हमारे दिल में या जो हमारे मन में कहीं ना कहीं दरारें होती है। हम छोटे थे जब दीवारों के बीच में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हमारे बीच में दीवारें आ गई। तो हमें सोचना होगा उस परिवार का। तो जब पढ़ते थे गणित में, हमने बहुत कुछ पढ़ा जो आधुनिक शिक्षा के गणित में, उस गणित में हम पढ़ते थे षटकोण, चतुष्कोण, लघु कोण, दीर्घ कोण, लेकिन वो मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं पढ़ाने में असफल रही। जो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण था पॉजिटिव दृष्टिकोण, वो मेरी पढ़ाई में कहीं छूट गया। वो मेरा सनातन, वो मेरी परंपरा बताती थी जमा घटा गुना कैसे करना है। जमा घटा गुना, जमा क्या करना है, अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें, घटा क्या करनी है, नकारात्मक चीजें, गुना क्या करना है, जो मनुस्मृति ने कहा धर्म के 10 लक्षण, उस तरह से हमने गुणों को बढ़ाना है। तो सनातन मैं कहता हूं, अकेला साइंस और आज की आधुनिक शिक्षा हमारा आईक्यू बढ़ा रही है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बढ़ा रही है, ठीक अच्छी बात है। आईक्यू से अकेले से काम नहीं चलेगा, हमें एसक्यू भी चाहिएगा, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट भी चाहिएगा, ईक्यू भी चाहिएगा, इमोशनल क्वोशिएंट भी चाहिएगा। लेकिन सबसे बड़ा, मैं आज वो स्वामी जी एक लड़के ने सुसाइड किया, सुशांत ने, मेरे को उसके बाद बोलना पड़ा, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, सुनता हूँ, ओढ़ता हूँ, बिछाता हूँ, सब कुछ मेरे लिए भगवत गीता है। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं पढ़ाई भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, ये आईक्यू भी अच्छा था, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई, ये सुसाइड टेंडेंसी कब आती है, जब मेरी भगवत गीता ने जो सूत्र दिया था वो समझ नहीं आता। मेरी भगवत गीता ने सूत्र दिया था AQ, सारे क्यू क्वेश्चन हमने पढ़े IQ, EQ, SQ, लेकिन भगवत गीता बताती है AQ का मतलब है एडवर्सिटी क्वेश्चन। जब सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं होगी, उससे कैसे जूझना है, असफलता कैसे आएगी, उससे कैसे जूझना है। तो IQ पे भी हम जाएं, लेकिन IQ से EQ पे होते हुए हम AQ तक जाए। वो भगवत गीता की पूरी यात्रा रही। पहले अध्याय के 29वां श्लोक था, जब गांडीव गिर जाता है, वो गिरने से लास्ट का 18 अध्याय का 73वां श्लोक, उस गांडीव गिरने से गांडीव उठाने की यात्रा, वही तो थी IQ से EQ की यात्रा। तो वही यात्रा मेरे सनातन धर्म सिखाता है। आधुनिक युग में स्वामी हम यूज करते हैं, यहाँ आने के लिए GPS फॉलो करते हैं। GPS, आज मैं कहता हूँ GPS ठीक है, आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, लेकिन मेरी सनातन परंपरा का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बजाय GPS क्या है, ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस। ग्रोथ क्या है, मेरे पास 50,000 रुपए थे, मैंने 1 लाख कर लिए, ये मेरी ग्रोथ है। प्रोग्रेस क्या है, उन 50,000 से 1 लाख करने में क्या मैंने मूल्यों को, क्या मैंने अपनी वैल्यूज को फॉलो किया, किसी का दुख तो नहीं दिया। और सक्सेस कब होगी, वो मेरी जो कमाई है मेरे समाज में, मेरे राष्ट्र के, मेरे लोगों के क्या काम आएगी, वो हमारी सक्सेस है। तो क्या हम इस सनातन से उस जीव, और आज जब हम देखते हैं इस जमाने में, आधुनिक युग में, इसको कहते हैं फास्ट युग है स्वामी जी। मैं सुबह चर्चा कर रहा था स्वामी से, फास्ट है क्या ये फास्ट युग। 4 तरह की हमारी दिक्कतें हैं, FAST, फास्ट मींस, F मींस फियर, डर है मेरी संपत्ति कहीं ना चली जाए, मेरे संबंध ना बिगड़ जाए, मेरे को कहीं ना कहीं जॉब ना चली जाए, मेरे सर्वाइवल का डर, मेरे स्टेटस का डर, मेरी स्टेबिलिटी का डर। और मैं हमेशा कहा करता हूं, मेरी भारतीय ज्ञान परंपरा, मेरी सनातन परंपरा ने कहा, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं, गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। तो गिरने से उठने की परंपरा। F मींस फियर, A मींस एंगर, अच्छा लगता है आपका जब आपको अच्छा होता है एंगर, अच्छा सबको पता है बुरा, लेकिन करते सारे ही हैं, सबको पता है नुकसान होगा लेकिन करते सारे ही हैं। ये मैं एक वाक्य
मैं और मेरी पत्नी दोनों अच्छे हैं, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। हंसने की बात नहीं है, आज के जमाने में भी अच्छे हो सकते हैं। हुआ क्या कि पति को कहीं 5 बजे वाली ट्रेन से जाना था, हर रोज लेट उठते थे। उन्होंने कहा पत्नी को 2-4 दिन से, हफ्ते से मुलाकात, उनकी बातचीत बंद थी। अब जब हमारी बातचीत बंद हो जाती है आपस में, दोस्तों में, रिलेशनशिप में, हम सोचते हैं ये मेरे से पहले बोले, वो सोचता है ये मेरे से पहले। तो बातचीत बंद थी, तो पति को उठना था। अब पत्नी से बोले तो लगता है छोटा पड़ जाऊंगा। उसने कॉपी ली, कॉपी के आगे पेज पे लिखा 4 बजे उठा देना, 5 बजे ट्रेन से जाना, पत्नी के तकिए के नीचे रख दी। अब पत्नी ने पढ़ ली, मुसीबत ये है, पढ़ ली तो उसको उठाना तो बोलना पड़ेगा। पत्नी ने क्या किया, आधा पेज बचा हुआ था, उस पर लिख दिया 4 बज गए, 5 बजे ट्रेन से जाना, उठ जा। उसके तकिए के नीचे रख दी। अब सुबह हो पति के 7 बजे, आप बोले तेरे को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, मैंने तेरे को कहा था 4 बजे उठा देना, बोला मैंने भी तो कहा था, तो उठ जा। तो गुस्से में क्या होता है, नुकसान मेरा नहीं, उस पति का। तो कहने का क्या मतलब क्या है, जब हम जिसके बाद एंकर करेंगे तो सबको पता है कि नुकसान होगा। तीसरा है एस। एस क्या है, सबके पास है वो। क्या है वो सबके पास आज? स्ट्रेस। मॉरिशस वालों के पास तो नहीं है, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा है। मॉरिशस वालों तो बहुत है। अच्छा है आपके पास है? ओके, चलिए मैं उसका तरीका छोटा सा मेरे पास है, अगर कहो तो भी बताऊं या कल बताऊं? योग दिवस में। अच्छा आप भी बताओ। सर बदला नहीं लेना है किसी से, अपने आप में बदलाव करना है, यही स्ट्रेस का मसला। बदला नहीं ले, बदलाव करना है अपने आप में। क्योंकि मंजिलें इंसान के हौसलों को आजमाती है, सपनों के पर्दों को आंखों से हटाती है। किसी बात की हिम्मत ना हारना, ये ठोकरें हैं जो इंसान को चलना सिखाती है, इंसान को चलना सिखाती है। तो गलतियां होगी, कोई बात नहीं, गुस्सा आएगा, लेकिन आज स्ट्रेस मॉरिशस की बात नहीं है, इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड ओवर, चाहे वो आवारा है चाहे कवारा है, सबके पास स्ट्रेस है। और लास्ट है टी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से आप दुनिया भर से जुड़ सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से टेंशन ना आए। टेंशन कैसे आती है? वो फोमो नया रोग आया है, फोमो आपको पता होगा, तो उस पर बात नहीं करना। लेकिन आज मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारी बहनें हैं, जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसको बार बार हाथ लगा के देखती, कभी डायपर गीला ना हो गया। उस डायपर को 10 मिनट में, 5 मिनट में देखती होगी, लेकिन इतनी हालत खराब है, फोन को बार बार उठा के उस 5-10 मिनट से भी पहले देखे, पता नहीं क्या हो गया। तो वो टेक्नोलॉजी हमारा बोझ ना बने, कहने का मतलब टेक्नोलॉजी हेल्प करे। तो अब समाधान क्या है मेरे सनातन में? समाधान है मेरा, फास्ट का समाधान है स्पर्श। स्पर्श क्या है? SPARSH। अब स्पर्श क्या करना है? S मीन्स स्वाध्याय। जो भी आप अच्छा लगता है आपको, उसका स्वाध्याय करिए। 24 घंटे में 24 मिनट कम से कम आप सुबह शाम निकालिए अपने लिए, अपने स्वाध्याय के लिए। आस्क फ्रॉम योरसेल्फ, नो योरसेल्फ, बी विद योरसेल्फ। अपने आप के साथ जुड़ने का जो तरीका है, और कहीं ना कहीं जब अपने आप से जुड़ेंगे, हम उस दुनिया भर के जो प्रपंच है उनसे छूट जाएंगे। भगवत गीता में कहा है कामनाएं। मैंने कहा कामनाएं है क्या? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, कामनाएं क्या होती है? जो कभी आपके काम ना आए। तो काम को नहीं छोड़ना, कामनाओं को छोड़ना है, कहने का मतलब ये है। तो पहला है स्वाध्याय। पी मीन्स प्यार, प्रेम, पूजा, जो भी आप समझते हो। ए मीन्स सबका आदर, सबका आभार, ऊपर वाले का भी आभार, नीचे वालों का भी आभार। और आर मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट है रिश्ते बनाने। रिश्ते बनाए नहीं, रिश्ते निभाने भी है, और रिस्पॉन्सिबल बनना है। और एस मीन्स सुख के लिए संतुष्टि जरूरी है। मेरे साथ 3 दिन से संतोष है, इतना मजा आता है संतोष के साथ रहकर। तो संतोष के साथ सारी उम्र रहेंगे तो और मजा आएगा। सुख के साथ संतोष भी हो, तो वो कब होगा? जब हम बिकमिंग वाली यात्रा को छोड़ के बीइंग वाली यात्रा पे आएंगे। बिकमिंग की यात्रा से जरूरी है बीइंग वाली यात्रा। तो कहीं ना कहीं हमें, और एच मीन्स हैप्पीनेस तब आएगी जब हम साधनों में नहीं, साधना से जुड़ेंगे। साधन भी जरूरी है, लेकिन साधना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान रखना, जब मैं फ्रेंडशिप की बात कर रहा था, रिलेशनशिप की बात कर रहा था, वहां संगति बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सुबह भी अभी आपके प्रोग्राम शुरू हुआ जब कह रहे थे कितना अच्छा समय आपने बांधा है यहाँ पे, इतना अच्छा। जो अभी मेरे से पहले जो वक्ता कह रहे थे,
संगति बहुत अच्छी है। तो संगति के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं सर। मेरा दोस्त कौन होगा, मेरी पत्नी कौन होगी, मेरा पति कौन होगा, मेरे पिताजी माताजी डिसाइड करते हैं। मेरा किस किस घर में जन्म होगा भगवान डिसाइड करता है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स कौन होंगे, संगति में कौन होगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्त अच्छे हो। और हमेशा मैं कहता हूँ खुश रहने के लिए 3 C से बचना। वो 3 कैंसर है वो 3 हमारी 3 कैंसर क्या है? पहला है कंपैरिजन, ये बड़ा है मैं बड़ा हूं, ये अच्छा है मैं अच्छा हूं, कंपैरिजन। दूसरा है कंपटीशन, और तीसरा है आप तो नहीं करते लेकिन कई दूसरे लोग करते हैं, क्रिटिसिज्म, एक दूसरे को आलोचना करते हैं। तो आप नहीं करते, अच्छी बात है। और कल मैं बता रहा हूं, कल हमारा जो सनातन परंपरा का हमने योग दुनिया को दिया, उसका एक बड़ा दिन है 21 जून को, सनातन परंपरा की। तो अगर हम योग को अपनाते हैं तो हमारा बचपन सरल होगा, युवा जो हमारी है वो सक्रियता बढ़ेगी, प्रौढ़ उम्र सक्षम होगी, और वृद्ध में हमारा समर्पण बढ़ेगा। क्योंकि छोटी सी जिंदगी है हमारे, इसी छोटी सी जिंदगी के कई फसाने हैं, हमने तीर भी चलाने हैं और जिंदगी को भी बचाना है। इसका हमें ध्यान रहे, इसका हम ध्यान रखें कि किस तरह से कल जो सनातन परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ, योग दिवस है 21 जून को, सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है उस सबसे बड़े दिन में सबसे बड़ा दिल करना भी सीखे, ताकि वो सबसे जुड़े, सबको जोड़े। जो भी दीवारें हैं भेदभाव की, जो भी दरारें हैं नफरत की, वो गिरे। और योग हमें सिखाता है बिजनेस में हम आगे बढ़े, कनेक्शन में आगे बढ़े, लेकिन कनेक्शन भी हमारा हो अपनों से और ऊपर वाले से भी कनेक्शन हो। तब हम कहीं आई से वी की तरफ बढ़े, इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़े, और हम अभिमानी नहीं स्वाभिमानी बने। हम अकेलापन नहीं अपनेपन की तरफ बढ़े। हम बेहतर नहीं बेहतरीन जीवन जिए। हम प्रभावित नहीं, हम लोगों को प्रकाशित करें। और ये कब होगा? जब आप योगी बनेंगे। योगी बनेंगे तो आप प्रयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, और आप तेजस्वी बनेंगे, ओजस्वी बनेंगे, और आप प्रखर भी बनेंगे, आप प्रबुद्ध भी बनेंगे। और योगी जब बनेंगे आप योग्य भी बनेंगे। और बहुत मुश्किल है स्वामी जी जो आपने ये आयोजन किया है, इसके बारे में कह पाना इतना अच्छा आयोजन है। मैं कहा करता हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आपकी कहानी लिखना, जैसे पानी पे पानी लिखना, जैसे पानी पे पानी लिखना। तो मैंने कहा स्वामी जी अपना जीवन सांस लेने से शुरू होता है, सांस छोड़ने से खत्म होता है। लेकिन इस सांस लेने और सांस छोड़ने में ध्यान रहे, 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका मरण हम सबका होगा, जिसका जन्म हुआ उसका मरण होगा, लेकिन स्मरण उसी का होगा जो इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ करेगा। मरण के लिए काम ना करें, वो तो हो ही जाएगा, स्मरण के लिए काम करें। और योग जो मैं योग में 2 गतिविधियां आप सीख लीजिए, बस 2 एक्टिविटी सीख लीजिए, वही योग है। गर्दन को मैं आपको छोटा सा करके दिखाता हूँ। गर्दन को हिलाना है 2 तरीके, ये और ये हाथी है, ये नाक है। मेरी हाँ की क्या है? अच्छे विचार अच्छा काम आप सिखा रहे, मेरी हाँ है, और बुरा विचार आप ले रहे, मेरी ना है। तो ये योग आप कर लीजिए, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ सब जी को, मेरा अनुलोम विलोम क्या है? अच्छा विचार अंदर जाए और बुरा विचार बाहर आए। तो यही सनातनी विचार हम सब के लिए, सनातन के विचार जो है उपहार है, जो पूरी दुनिया के लिए उपचार है। स्वामी जी आप इसका प्रचार कर रहे हो, लेकिन हम सबके व्यवहार में आए, हम सबके व्यवहार में आ जाएगा। तो थिंक राइट, स्पीक वाइज और एक्ट पर्पसफुली। आज इंसान को आगाह करते हुए मैं कहता हूं कि जिंदगी की राह में इंसान खो गया है, जिंदगी की राह में खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को पहचान, हौसले को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। सनातन का राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। आप सब में मैं कहूँगा 5 तत्व, धरती जैसा धैर्य आ जाए, अभी जैसा तेज आ जाए, वायु जैसा वेग आ जाए, और जल जैसी शीतलता आ जाए, आकाश जैसी विराटता आए। आप शिष्टाचारी बने, आप एकजुट हो, आप पारदर्शी बने, समदर्शी बने, दूरदर्शी बने, प्रियदर्शी बने, और बड़ी हस्ती बने ना बने, लेकिन आपकी मस्ती जिंदा रहे। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो वरना जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा ना रहे। अंत में मैं आपके इस आयोजन से
मैं विभोर हूँ और यहाँ पे शब्द मेरा साथ जोड़ रहे हैं, शब्द मेरा साथ नहीं जोड़ रहे। तो मैं आप सबके लिए कह रहे हैं, हम आज यहाँ हैं, कल कोई और आएगा, आप मेरे को बुलाओ तो मेरे से आया नहीं जाएगा। आज हम यहाँ हैं, कल कोई और आएगा, ना हमसे आया जाएगा ना तुमसे बुलाया जाएगा। दुनिया है बोल, दुनिया है बोल, हम सबको फिर वक्त मिलाएगा। जुड़ जाए सनातन से, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आप सब सनातन की नींव के पत्थर है, और नींव का पत्थर कभी नहीं चाहता मैं ऊपर जाऊं, लेकिन नींव के पत्थर मजबूत है तो ऊंचाइयां आप छू सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ जब मॉरिशस और भारत मिलकर के सनातन पे काम करेंगे, वो दुनिया ही कुछ और होगी। मुझको मिट्टी में मिला दे, मैं तुझसे जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे, मैं तुझसे जुदा हो नहीं सकता। अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। अगर दोनों मिल जाए, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बस तुम मेरी आवाज में आवाज मिला दे, मॉरिशस और इंडिया, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आभार, धन्यवाद।